हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर सीरीज में। तो आइए शुरू करते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टीबी। टीबी इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये करेक्ट है। टीबी कॉमनली अफेक्ट्स द लंग्स, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी टीबी, बट कैन ऑल्सो इफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। जैसे स्पाइन की टीबी भी बहुत कॉमन है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। इंडिया हैज 27% ऑफ ग्लोबल टीबी केसेस। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो टीबी के सबसे ज्यादा केसेस देखे जाते हैं वो इंडिया में ही देखे जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो टीबी इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. It commonly affects the lungs but can also affect other parts. Pulmonary TB is a chronic consumptive disease that can be present as an acute pneumonia. Pneumonia वो कंडीशन होती है जिसमें लंग्स में हमारे पानी भर जाता है. Pneumonia is an inflammatory lung condition affecting the microscopic air sacs known as alveoli. तो जब उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, पानी भर जाएगा, तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज बहुत मुश्किल से होता है, तो अब पेशेंट को काफ़ी तकलीफ होती है। ये अगर ट्रीट ना करी जाए, स्पेशली ओल्ड एज में, तो ये फेटल होती है। तो ये देख सकते हैं, एक नॉर्मल हमारा हेल्दी एल्विलाई है जो बिल्कुल फ्री है, जिसमें आराम से हमारा CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, और एक इफेक्टेड एल्विलाई है। तो जो एयर सैक्स होते हैं वो बहुत छोटे रह जाते हैं, तो इस वजह से एक्सचेंज में काफ़ी दिक्कत आती है, और अगर इसको ट्रीट ना करा जाए टाइमली तो ये बहुत फेटल होता है, इसमें डेथ भी हो जाती है। इंडियाज फर्स्ट डायबिटिक बैंक हैज बीन सेट अप इन विच सिटी? चेन्नई, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ और भोपाल। तो इसका आंसर है ए, चेन्नई। तो डायबिटिक बायोबैंक इज अ रिपोजिटरी ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड बायोलॉजिकल सैंपल। ये बेसिकली जितने भी लोगों को इंडिया में डायबिटीज़ है उनके बारे में रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे, जिससे क्या होगा, आगे अगर मान लो हमें कोई अच्छी मेडिसिन बनानी है, हमें किसी मेडिसिन पे रिसर्च करनी है, या ये देखना है कि किस टाइप के जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है उसमें डायबिटीज़ के होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो वो हमें इससे पता चल पाएगा। इट इज़ अ जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ ICMR एंड MDRF. फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, बिहार। तो इसका आंसर है डी, बिहार। तो धरनई विलेज बिकम्स द इंडियाज फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज, और ये है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में। सुभद्रा स्कीम इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच स्टेट? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या बिहार। तो इसका आंसर है ए, उड़ीसा। ये 17 सितंबर 2024 को PM मोदी जी द्वारा लॉन्च करी गई थी, और इसमें टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 50,000 की 5 साल में। हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे, 2 इंस्टॉलमेंट की 5,000 की। तो सुभद्रा इज अ फ्लैगशिप स्कीम बाय वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, एम्ड एट एम्पावरिंग वुमेन थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट. रीसेट प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, CM भगवंत मान या डॉक्टर मनसुख मांडव्य। तो इसका आंसर है डॉक्टर मनसुख मांडव्य, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट। तो रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग रीसेट प्रोग्राम जो है, ये बेसिकली स्पोर्ट्समैन के लिए लॉन्च करा गया है। हम ये जनरली देखा जाता है स्पोर्ट्स में, अगर हम क्रिकेट को छोड़ दें तो जो बाकी स्पोर्ट्स है उसमें इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। तो जो स्पोर्ट्स का लाइफ स्पैन होता है वो खाली कोई भी स्पोर्ट्समैन मैक्स टू मैक्स 40 तक खेल पाता है, तो उसके बाद उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं काफ़ी। तो उस चीज़ के लिए कि वो अपने कैरियर में अच्छा कर पाए, हम एक ने तो सॉरी गवर्नमेंट ने एक कैरियर डेवलपमेंट स्किल प्रोग्राम चलाया है, जिसमें जो टारगेटेड एज ग्रुप है 20 to 50 है, और इनकी जो ट्रेनिंग कराई जाएगी वो कराई जाएगी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो ग्वालियर में लोकेटेड है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग 33rd समर ओलंपिक्स? तो पेरिस जॉइंस द लंदन टू क्लेम द टॉप स्पॉट फॉर हैविंग होस्टेड द ओलंपिक गेम्स थ्राइस। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। पेरिस होस्टेड समर ओलंपिक्स इन 1900 एंड 1924, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वाइड गेम वाइड ओपन वॉज द ऑफिशियल मोटो ऑफ द पेरिस ओलंपिक 2024, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लियो मार्चेंट इमर्ज एज द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ये फ्रांस के प्लेयर हैं जो स्विमिंग करते हैं, तो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। द पेरिस ओलंपिक्स 2024 हैज इंक्लूडेड इंडिया 71st। तो इंडिया की जो रैंक थी 71st थी, जो हमारी पिछली पोजीशन से खराब है, जब टोक्यो में हमने 48 रैंक हासिल करी थी। इस बार हमने टोटल 6 मेडल जीते हैं, जिसमें एक सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। इकलौते सिल्वर जीतने वाले थे नीरज चोपड़ा, जिन्होंने मैन जेवलिन में सिल्वर मेडल हासिल किया, और बाकी जो प्लेयर है उन्होंने ब्रॉन्ज हासिल करा, जिसमें अमन सहरावत रेसलिंग में इकलौता मेडल लाए इस बारी 57 कैटेगरी फ्री स्टाइल में। मनु भाकर पहली ऐसी इंडियन है जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीते, वुमेन 10M एयर पिस्टल इवेंट में और एक मिक्स इवेंट में। और स्वप्निल को से ब्रॉन्ज मिला, उनको भी राइफल में मिला। तो इस बार हमारे राइफल में टोटल 4 मेडल आए। और हॉकी टीम ने भी पिछली बार भी उन्होंने ब्रॉन्ज हासिल करा था, और इस बार भी उन्होंने ब्रॉन्ज हासिल करा।
और टॉप 10 कंट्री की मेडल टैली ये है। फर्स्ट पे यूएसए एज यूजुअल, इस बार उन्होंने 40 गोल्ड जीते हैं। चाइना ने बराबरी कर लिया 40, उन्होंने भी 40 गोल्ड जीते हैं। शायद नेक्स्ट टाइम में भी वो यूएसए को उसमें बीट कर पाए। थर्ड रैंक पे जापान है। दोस्तों रशिया ने इस बार पार्ट नहीं लिया था, या पार्ट उनको लेने नहीं दिया गया था। इंडिया की 71st रैंक है, और पाकिस्तान इंडिया से बेटर था क्योंकि अरशद नसीम ने उनके लिए गोल्ड मेडल जीत लिया था। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग प्राइवेट मेंबर बिल? तो इट कैन बी इंट्रोड्यूस बाय बोथ रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टी एमपीज, तो ये करेक्ट है। जो भी बंदा गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, चाहे वो उस पार्टी का हो जो रूल कर रही है, अगर वो भी कोई पेश करता है तो वो प्राइवेट प्राइवेट मेंबर बिल काउंट करा जाता है। इट इज रिजर्व फॉर डिस्कशन ऑन फ्राइडेज, लिमिटिंग इट्स टाइम एंड प्रायोरिटी, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। वो बिल खाली फ्राइडे को ही डिस्कस होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी बोथ। तो ओनली 14 प्राइवेट मेंबर बिल हैं जो अभी तक लॉ बने हैं। द लास्ट वन वाज पास्ड इन 1970, तो पिछले 50 साल से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल लॉ नहीं बन पाया है। विच कंपनी रिसेंटली अनवील्ड इट्स लेटेस्ट क्वांटम प्रोसेसर? विलो, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गूगल। तो गूगल latest quantum processor with 105 physical qubit designed to enhance quantum error correction scalability, और it can operate at a near absolute zero temperature, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सरसाइज सूर्यकरण इज एन एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड भूटान, इंडिया एंड श्रीलंका, एंड नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर है इंडिया एंड नेपाल। तो इस साल ये नेपाल आर्मी बैटल स्कूल जलहांडी में हुई है, जो शिवालिक रेंज में लोकेटेड है, और ये उसका 18th एडिशन है। Find out the correct statement regarding Indian Meteorological Department. The IMD was set up in 1875, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल ऑफ दीज। तो द IMD is India's national weather service agency responsible for meteorological observation, forecasting and research. 1875 में उसे स्टैब्लिश करा गया था ड्यू टू critical weather-like events like 1864 Calcutta cyclone and monsoon failures in 1866 and 1871. Who is the author of Why Bharat Matters? Dr. S. Jayashankar, Tarun Chugh, भीम सिंह, संजीव कुमार। तो इसका आंसर है ए, डॉक्टर एस जयशंकर। तो अभी रिसेंटली उन्होंने बुक लॉन्च करी थी। 11th वर्ल्ड क्वेश्चन नंबर 11, वर्ल्ड थैलेसीमिया डेज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 8th में, 11th में, 10th में या 14th में? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 8th में। और इस बार का जो उसका थीम था वो था यूनाइटिंग फॉर अवेयरनेस, एक्शन एंड होप। थैलेसीमिया बेसिकली एक जेनेटिक ब्लड कंडीशन है जिसमें हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो इनफिशिएंट ऑक्सीजन कैरी कर पाता है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। तो जिन लोगों को थैलेसीमिया होता है उनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है, या फिर उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। एनीमिया इज ए कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन इज लोअर देन यूजुअल। तो उनको डे टू डे एक्टिविटी में भी मतलब काफ़ी इशू होता है, उनको टायर्डनेस रहती है, थकान रहती है। अगर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना करा जाए रेगुलरली तो उनका खून की कमी के कारण वो अपना रेगुलर डे टू डे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। विच इंडियन स्टेट यूटी लॉन्च स्मार्ट मॉस्किटो सर्वेलेंस सिस्टम? दिल्ली, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। तो SMOOSS uses artificial intelligence, sensor, drones and internet of things to detect mosquito species, gender, population density and weather condition. तो अब ऐसा नहीं इसमें होगा कि मतलब हम जब स्प्रेइंग करते हैं पेस्टिसाइड की तो हम ऑल ओवर द सिटी कर देते हैं, ये जाने बिना कि किस पार्ट में ज़्यादा मच्छर है या किस में कम है। तो उसी के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। इसमें हम AI के द्वारा ये जान पाएंगे कि किस एरिया में ज़्यादा मच्छर है, तो उसी एरिया में उसी हिसाब से हम पेस्टिसाइड छिड़केंगे ताकि हम वहाँ की मच्छर की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। तो ड्रोन्स आर यूज फॉर कॉस्ट इफेक्टिव लार्विसाइड स्प्रेइंग, while central dashboards ensure live monitoring and quick response. पंच मिशन was launched by which space agency? JAXA, ISRO, NASA, ESA। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नासा। तो पंच मिशन इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग सोलर मिशन डिजाइन टू स्टडी द सन्स कोरोना एंड सोलर विंड, और इसमें 4 स्मॉल सैटेलाइट होंगी जो लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करी जाएंगी 2 साल के मिशन के लिए। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में हम मतलब जो एग्जामिनर होगा वो MCQ में खेलेगा कि 6 सैटेलाइट दी गई है जो इसमें लॉन्च होंगी या उसमें लॉन्च होंगी। विच कंपनी टॉप था फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट? Amazon, सऊदी अरमेको, वॉलमार्ट या स्टेट ग्रिड? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, वॉलमार्ट। वो 17 साल से टॉप में ही आ रही है। सेकंड रैंक पे आती है Amazon, थर्ड पे स्टेट ग्रिड, फोर्थ पे सऊदी अरमेको और फिफ्थ पे चाइना नेशनल पेट्रोलियम। इंडिया की 5 कंपनीज जो टॉप 5 कंपनीज हैं इस लिस्ट में, वो सबसे ऊपर है 88 रैंक पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, उसके बाद LIC,
127 रैंक पे है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, 160 रैंक पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये याद रख सकते हैं, इसको पूछा जा सकता है। और 181 रैंक पे है ओएनजीसी, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Turio's Carter treaties were signed between Canada and USA, USA and Panama, ब्राजील एंड मैक्सिको, मैक्सिको एंड यूएसए। तो इसका आंसर है यूएसए एंड पनामा। अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी थी कि ये जो ट्रीटी साइन करी गई थी ये बिल्कुल भी फेयर नहीं थी और यूएसए को ये ट्रीटी साइन नहीं करनी थी। बेसिकली इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग यूएसए ट्रांसफर्ड कंट्रोल ऑफ द पनामा कैनाल फ्रॉम यूएसए टू पनामा। तो जो पनामा कैनाल है वो पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है, जिसमें बहुत ज़्यादा हमारा ट्रेड पास होता है। तो यूएसए को उस टाइम पे कंट्रोल करता था, तो उन्होंने कुछ शर्तों पे वो पनामा को फिर से वापसी दे दिया गया था। तो अभी ट्रंप ने ये बोला है कि ये ट्रीटी फेयर नहीं थी और यूएसए को ये ट्रीटी साइन नहीं करनी चाहिए थी। तो ये ट्रीटी 1977 में साइन हुई थी बिटवीन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर एंड पनामा's जनरल उमार तोरियोस, who has partnered with the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare to launch Project Vistar, that is virtually integrated system to access agriculture resources. आईटी मद्रास, आईटी दिल्ली, आईटी बॉम्बे और एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आईटी मद्रास। बेसिकली इसके अकॉर्डिंग हम ये फार्मर्स तक पहुंचाएंगे, जो भी स्टार्टअप्स या एग्रीकल्चर में जो भी टेक्नोलॉजिकल रिसर्च हो रही है वो हम डायरेक्टली फार्मर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो इनोवेशन तो हो गई है लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंच पाई है। तो इसका जो मेन एम है इस प्रोजेक्ट का वो यही है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज जो है वो डायरेक्टली फार्मर्स तक पहुंचे और उनकी एफिशिएंसी और आउटरीच इंप्रूव हो सके। Which has become the first Indian airline to offer in-flight internet on domestic flights? Air Asia, Indigo Airlines, Air India या none of these? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एयर इंडिया। In-flight Wi-Fi provides passenger with internet connectivity during flights, enabling access to online services like browsing, streaming and messaging। और इसमें नोट कीजिएगा कि अभी तक कॉलिंग इसमें नहीं दी गई है, खाली ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग एंड मैसेजिंग आप कर पाएंगे, कॉलिंग अलाउड नहीं है। The government of India launched the revamped Dash portal to streamline the e-auction process for properties held by public sector banks। तो बैंकनेट, साथी, सहायक या रिकवरी एड। तो इसका आंसर है बैंकनेट। तो इट इज अ सेंट्रलाइज सिस्टम फॉर द ई ऑक्शन फॉर द प्रॉपर्टीज हेल्ड बाय पीएसबी डिजाइन टू बूस्ट ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड एक्सेसिबिलिटी। तो इसमें क्या है कि जो पीएसबी और जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं वो लोन देते हैं किसी मतलब अपने क्लाइंट को। अगर क्लाइंट मान लो किसी ने होम लोन लिया और वो उस प्रॉपर्टी पे जो उसने मतलब होम लोन लिया था वो किसी कारण होम लोन नहीं दे पा रहा, तो बैंक उस प्रॉपर्टी को फ्रीज कर लेता है और अपने पास ले लेता है। तो उन्हीं के ऑप्शन के लिए ये पोर्टल बनाया गया है ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी हो सके। ये पोर्टल मैनेज करा जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब क्वेश्चन नंबर 19, ये हमें मैच करना है टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विद देयर की कैरेक्टरिस्टिक। तो दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं। मान लो हमने कोई हाईवे बनाया तो हम उसको डालते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ए का हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ए का 2, तो इसमें 2 ऑप्शन तो हमारे हट ही गए, ए एंड सी। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो हम डे टू डे ऑपरेशनल कॉस्ट में जाता है, जैसे हमें पुलिस जो पर्सनल होते हैं उनकी सैलरीज देनी है या हम कोई स्कूल चला रहे हैं जो टीचर्स की सैलरीज है उनको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है जैसे स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, जो अभी हम जैसे पैसा खर्च करेंगे ह्यूमन कैपिटल में वो हमें शायद 10 साल बाद इसका देगा रिजल्ट, तो उसको बोला जाता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। और इंटरेस्ट पेमेंट जो कॉस्ट इनकर करते हैं ड्यू टू बोरिंग्स, तो डी का 3, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। तो सोशियो इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर इज एन इकोनॉमी इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स पर्पस एंड इम्पैक्ट। तो ये हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, consider the following statement regarding कोलदियो नेशनल पार्क। इट इज लोकेटेड इन भरतपुर राजस्थान एंड इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कोलदियो नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया अलोंग विद वेबनाड लेक। तो ये गलत है, चिलिका लेक और कोलदियो नेशनल पार्क को साथ में करा गया था। द गंभीर एंड बाणगंगा रिवर फ्लो थ्रू द पार्क सपोर्टिंग इट्स इकोसिस्टम। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 and 3। कोलदियो नेशनल पार्क ऑल्सो नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन भरतपुर राजस्थान and is recognized as UNESCO World Heritage Site due to its rich biodiversity and significance as a bird habitat. Kolideo National Park, along with Chilika Lake, was declared India's first Ramsar site in 1981, not Vebanad Lake. Vebanad Lake, by the way, केरला में लोकेटेड है। और गंभीर और बाणगंगा रिवर है असेंशियल वाटर रिसोर्सेज हैं इस वेटलैंड इकोसिस्टम के। यहाँ काफ़ी सारे बर्ड्स आते हैं माइग्रेट करके, इंक्लूडिंग द रेयर साइबेरियन क्रेन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।